बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको लच्छा पराठा बनाने के 3 तरीके बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। तो मैंने 1 किलो मैदा लिया है और उसमें 1 चम्मच के करीब भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है। और तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल का इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को हम गूंद लेंगे। आटा हमने बहुत ही ध्यान से गूंदना है। आटे को ना हमने ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना ही ज़्यादा इसको नरम करना है। बस नॉर्मल हमने फॉर्म में इसको गूंद के रेडी करना है। जितना अच्छा हम आटा गूंदेंगे हमारे पराठे उतने ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो आटा गूंदने के बाद अगर हम इसको 5 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ दें और उसके बाद दोबारा इसको गूंदना शुरू करें तो आटा बहुत ही नरम मुलायम और अच्छा गूंदा जाता है। तो आटा गूंद के रेडी है। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने एक पेड़ा लिया है। पेड़े का साइज़ आप उतना ही लीजिएगा जितना आप घर में यूज़ करते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। तो मैंने अपने हिसाब के मुताबिक पेड़ा ले लिया है और इसको एक पतली रोटी की शक्ल में हम इसको बेल लेंगे। काफ़ी बड़ी हम रोटी बेलेंगे और ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लच्छे बन सकें। तो आप देखें कि नॉर्मली सा मैंने इसको बेल के बड़ा कर लिया है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और अब इसके बाद मैं इसको ऑयली करूँगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जितनी बड़ी रोटी बेलेंगे आपके लच्छे उतने ही ज़्यादा बनेंगे। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और ऑयल मैं पूरे पराठे पर फैला दूँगी और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर खुशक आटा भी फैला दूँगी। खुशक आटा फैलाने के बाद अब आपने बहुत ध्यान से देखना है कि पहला स्टेप हमने क्या करना है। इस तरह हमने रोटी को बल देना शुरू कर देना है। अगर आप यहाँ पर पेड़ा अच्छे से बना लेते हैं तो फिर आपका पराठा भी बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। इस तरह से अब हम इसको गोल शेप में लपेट लेंगे और लपेटने के बाद थोड़ा सा सीधा इसका नीचे की साइड पे हम मोड़ देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे पराठे का पेड़ा बनके रेडी हुआ है। ये एक तरीका हो गया है और दूसरा तरीका भी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है और इससे बिल्कुल होटल जैसे लच्छे नज़र आते हैं पराठे पर। तो इसको भी हम पतली रोटी की तरह बेल लेंगे और इसको भी ऑयली कर लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा आटा फैला देंगे और एक छुरी की मदद से हम इसमें बारीक बारीक लाइनें लगा देंगे। तरीका नंबर 1 भी बहुत ज़बरदस्त है और तरीका नंबर 2 जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, इससे पराठे के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे बन के रेडी होते हैं। तो ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है, इसका सारा तरीकाकार आपने देखना है। पहली बार बनाने वाला भी इसको बहुत आसानी के साथ बना लेगा। तो इसको हमने आराम आराम से फोल्ड करते जाना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। संडे के दिन आप घर में ये बच्चों को बनाकर दें, अपनी फैमिली के साथ बनाकर इसको एंजॉय करें। आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपकी फैमिली भी खुश होगी। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ख़ासकर संडे वाले दिन फरमाइश करते हैं कि आज हम तो लच्छा पराठा ही खाएंगे। तो ये देखें, हमारा दूसरा भी लच्छा पराठे का पेड़ा बनके रेडी हो गया है। ये तरीका नंबर 2 था। तो अब तरीका नंबर 3 जो है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ज़्यादातर जो है होटल में इस तरह पराठा बनाया जाता है। ये होटल का तरीका है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपने नीचे से इस तरह इसको
चुने देनी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी आपने ऊपर की साइड पे चुने देनी है, और थोड़ा सा खींच के इसको आपने लंबा कर देना है। और लंबा करने के बाद इसको आपने अपनी 2 फिंगर पर लपेट लेना है। जिस तरह हम अपने हाथ पर पट्टी करते हैं, बैंडेज करते हैं, इस तरह आपने इसको अपने हाथ पे लपेट लेना है। और लपेटने के बाद इसको बाद में उतार कर तो पेड़े की शेप दे लेनी है। तो ये तरीका नंबर 3 भी रेडी है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। तो तरीका नंबर 1 का जो पेड़ा मैंने रेडी किया था, अब मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ, और देखिएगा कि आप इसके लच्छे कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है, और हाथों को भी ऑयल लगाना है हल्का सा, और हल्के हल्के हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। और बाद में आपने बेलन से इसको बेल लेना है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हाथों से इसको बड़ा करना चाहिए, बेलन से नहीं बेलना चाहिए, कि इसके लच्छे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि इसके लच्छे नहीं ख़त्म होंगे। आप हल्के हाथ से पराठे को बेलना शुरू करें, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है। तो इसके लच्छों को कुछ भी नहीं होगा। तो पराठा हमारा तकरीबन रेडी है। अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। तो लच्छे इसके देखें आप अभी से ही नज़र आना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा बनके रेडी होगा अभी इंशाल्लाह ताला। तो तवे को हमने लो फ्लेम पे गरम कर लेना है, और अब इसको मैं तवे पर डाल दूंगी। जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। दूसरी साइड भी हमने अच्छी तरह से पका लेनी है। अब मैं इसको हल्का सा ऑयल लगा दूंगी, और ऑयल लगाने के बाद मैं इसको पकाना शुरू कर दूंगी। जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अभी हम इसको और ब्राउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके लच्छे कितने खूबसूरत नुमायाँ हो रहे हैं। जैसे जैसे ये ब्राउन होगा इसके लच्छे नुमायाँ होते जाएंगे। और बैक साइड से भी इसके लच्छे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही इजी तरीका है। ज़्यादातर लोग घर में बनाने से घबराते हैं, लेकिन अगर आप एक बार अच्छी तरह से इस तरीके को देख लें तो आप बआसानी इसको रेडी कर सकते हैं। लच्छा पराठा बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती, बस तरीका आना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है इसके ऊपर, आप देखें दोनों साइड से बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो रहे हैं। चूल्हे का आपने जो फ्लेम है वो आपने नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है और ना ही ज़्यादा आपने लो रखना है। ये अब तरीका नंबर 2 है जो मैंने छुरी से कटिंग किया था, और इसके भी लच्छे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप ये देखें, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। और माशाल्लाह से हमारे तीनों पराठे बहुत अच्छे बने हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस रेसिपी को घर में बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे मैसेज में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।